नमस्कार गाइस। आज फिर से काफ़ी दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है वीडियो के ज़रिए। बेसिकली बताना चाह रहा था, अभी मैंने नई नई कंपनी शिफ्ट की है जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लाइक जीरोधा, एंजल वन ग्रो। तो ऐसी ही कंपनी है जो इंडिया की टॉप 1 कंपनियों में से आती है। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया है करंटली। तो उसमें जो मेरा रोल है वो एज ए एडवाइजरी है, जहाँ पे क्लाइंट को एडवाइस करना या फिर एक्सेट्रा जो भी रोल है वो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट बेसिकली ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से रेगुलर एक वीडियो आएगी, और वो भी अभी तक जो आती थी वो फॉरेक्स पे आती थी। तो फॉरेक्स मेरा वो एक पार्ट टाइम कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ऑफिस जाता हूँ तो वो फुल टाइम नहीं हो पाएगा, पार्ट टाइम ही हो पाएगा, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। और उसके इंडिया में ना थोड़े लर्नर भी कम है एंड ट्रेडर भी कम है, तो इसलिए उतना ना पिकअप नहीं बन पा रहा था। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ वहाँ पे जो करेंटली डील होती है वो स्टॉक में ही होती है। और स्टॉक में होती है, एफ&ओ में होती है, कमोडिटी में होती है, म्यूचुअल फंड में होती है। तो वहाँ पे पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। तो मैंने सोचा उसी नॉलेज को एक्वायर करते हुए ना मैं वीडियो बनाऊँ, लोगों को बताऊँ। बस जो भी वीडियो बनाऊँगा, जो भी लर्निंग दूँगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो एक लर्निंग एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी, ना कि वो किसी आपको ट्रेड लेने के लिए सलाह होगी कि आप बाय करिए सेल करिए। ऐसी कोई सलाह नहीं होगी। वो जो वीडियो बनाई जाएगी, जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, वो सारी की सारी जो होंगी वो एक एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ के लिए होंगी। आप उसको एज अ लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैं बता दूं डेली उसमें क्या चीज़ जो डेली एनालाइज़ की जाएगी, उसमें डेली आपको एफ&ओ तो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है एफ&ओ में अगर आपको मार्केट में टिका रहना है तो उसके लिए ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि एफ&ओ में अगर कोई भी टिप आती है, कोई भी एनालिसिस होती है तो वो विदिन मिनट की होती है, विदिन 5 मिनट की होती है। मैं आपको सुबह वीडियो बना के डाल दूँ, शाम को वीडियो बना के डाल दूँ, उसके बाद मार्केट में आप देखें मैं बता दूँ इस लेवल से ऊपर जाएगा, उस लेवल से नीचे जाएगा, वहाँ पे प्रीमियम आध घंटे रुक जाए, आपका थीटा डीके हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट किया तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको जब प्रॉफिट होगा या तो आपके पास इतना पैसा हो जो आप उसे ऑप्शन को सेल कर सकें रेदर बाय के। समझ रहे हैं ना, जो पैसे बनते हैं वो इंस्टीट्यूशनल एफ&ओ में इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऐसी कंपनी में, तो वहाँ से मुझे नॉलेज मिली है। ये अभी तक मैं पहले सुनता रहता था, जानता रहता था कि हाँ नहीं इंस्टीट्यूशनल बनाते हैं। वहाँ जाके मैंने जाना है कि इंस्टीट्यूशनल कैसे काम करते हैं, कैसे पैसा को बनाते हैं। वो लोगों के म्यूचुअल फंड को हैज करके प्लेस करके एफ&ओ में इक्विटी में डाल के बनाते हैं। एफ&ओ में वो ऑप्शन सेल करते हैं, ना कि बाय करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेल में मोस्टली आप देख लीजिए जिस दिन एक्सपायरी होती है मोस्टली जो प्रीमियम होते हैं वो ज़ीरो होने होते हैं। उनमें से अगर उन्होंने किसी 3-4 प्रीमियम को सेल कर दिया, अगर 3 भी ज़ीरो हो गए, एक उनके रिवर्स में चला गया, फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। अगर अभी पिछले 1 महीने से जो देख रहे हो, पूरा अगस्त निकल गया है, मार्केट एक ही रेंज में चल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, प्रीमियम सारे टिके हो रहे हैं। इस केस में उनके ही तो फ़ायदे हैं ना, जो लॉस कर रहे हैं वो रिटेलर कर रहे हैं। तो मोस्टली मैं बताना चाह रहा था, जो वीडियो आया करेगी उसमें हम आपको एक एक प्राइवेट आपको वेल्थ मैनेजर आपको अपने लिए अपॉइंट करते हैं ना, तो वो प्रोसेस मैं किया करूँगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आपको कोई प्रीमियम सर्विस मिलेगी, ये वो फलाना ढिकाना, वो ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताया जाया करेगा उस वीडियो में, कि आपको एसआईपी, अगर आपकी सैलरी क्या है तो कितनी एसआईपी होनी चाहिए, कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कितना आपका जो है वो सेविंग होनी चाहिए। ये वीक में 1-2 बार वीडियो आ जाया करेगी। जनरली जो वीडियो आया करेगी वो इक्विटी पे आया करेगी, कि कौन सा सेक्टर में कब मोमेंटम आने वाला है, कौन से सेक्टर में कब हमको ट्रेड नहीं करना है, उस सेक्टर के स्टॉक को, किस सेक्टर में कौन से स्टॉक का मोस्टली उसमें वेटेज है, वेटेज के अकॉर्डिंग उसमें क्या न्यूज़ है, क्या उसमें टेक्निकल बन रहा है, क्या उसका फंडामेंटल बन रहा है, क्या इसका पी रेशो है। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए।
पिछले मैं लगातार 3 महीनों से यही चीज़ सीख रहा हूँ, यही चीज़ जान रहा हूँ। तो इस वजह से मेरी कोई लास्ट 1-2 महीने से शायद कोई वीडियो नहीं आई है, इसी वजह से नहीं आई है, क्योंकि फॉरेक्स के कोई मोस्टली लर्नर नहीं है, तो वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन लर्नर हैं तो इंडियन पे ही काम किया जाए। तो इक्विटी में है ज़्यादातर बात हुआ करेगी, उसमें बताया जाया करेगा कि आपको कौन सा पार्टिकुलर स्टॉक जो है वो मतलब एजुकेशनल पर्पज़ से वो आप देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने कैसे मुझे बताया है, कैसे समझाया है। उसके बाद जो मार्केट में या किसी भी स्टॉक को बताया है उसने कैसा बिहेव किया है, किस टाइप का चार्ट बनाया है, किस टाइप का उसने मोमेंटम दिया है, किस कंडीशन में आके उसने टारगेट हिट किया है, किस कंडीशन में आके उसने लॉस हंट किया है। ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। हम डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अभी ये स्टॉक में मोमेंटम है, इसमें नहीं है। किस सबसे मेन चीज़ है एक चीज़ एनालिसिस करना। अगर आपको पास देखिए इक्विटी में अगर आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म 12 मंथ से ज़्यादा होता है, शॉर्ट टर्म 12 मंथ से कम होता है। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म वो होता है जो आप 2-4-6 महीने के लिए रखते हैं, स्विंग वो होता है जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 दिन 4 दिन के लिए रखते हैं। मोस्टली चीज़ ये होती है कि अगर आप स्विंग करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, तो आप MTF का यूज़ किया करें। उसमें क्या है कि अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो उसमें आप मार्जिन मनी लेके आप 5 लाख का माल उठा सकते हैं। आपको लॉस होगा तो आपके 1 लाख पे होगा, आपको प्रॉफिट होगा तो आपके 1 लाख पे होगा। बट यहाँ पे एक देखिए हर चीज़ में प्रोस भी होता है, कॉन्स भी होता है। इसमें प्रोस ये है कि आपकी एनालिसिस बेटर है, आपके पास फंड सफिशिएंट है, तो आप मार्जिन लेके एक हैवी क्वालिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपका जो है वो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। इसका कौन सी ये है आपकी एनालिसिस बेटर नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो बल्क में ख़रीदूँ, तो वहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। लॉस तो आपको 5 लाख के ही ऊपर होगा, 6 लाख के ही ऊपर होगा। आपका डिडक्ट तो वो 1 लाख में ही होगा। ब्रोकर तो आपको अपने जो उसने 4 लाख रुपए आपको दिए हैं एज अ मार्जिन, उसमें तो वो डिडक्ट करेगा नहीं, वो आपके 1 लाख में से ही काटेगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा जब भी आपके 1 लाख में ही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रोकर प्रॉफिट होने पर ब्रोकर का कुछ उसमें परसेंटेज रहेगा। ब्रोकर का उसमें बस इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और प्लेज ऑन प्लेज के चार्जेस रहते हैं। तो हम डेली बेसिस पे बताया करेंगे कि कौन से अगर आपके पास कितना फ़ंड है तो कौन से पार्टिकुलरली वो कौन से सेक्टर में डालना चाहिए। और सेक्टर से मेरा मतलब है कि किस स्टॉक में कितना डालना चाहिए, किस में कितना नहीं डालना चाहिए, उसको कब रोटेट करना चाहिए, उसको कब जो है फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब है कब कौन से स्टॉक को निकालना है, कब कौन से स्टॉक को ऐड करना है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हो सकता है शाम से कोई वीडियो आए, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग से वीडियो रेगुलर हो। बस ये वीडियो आपको ये बनाने का ज़रिया है कि हमारी बात आप तक पहुँचे कि आने वाली वीडियो में क्या प्रोसेस होगा, क्या नहीं होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।